What's the matter? बात क्यों नहीं कर रहे हो? Cat got your tongue? What's the matter? कई बार क्या होता है कि हमें किसी दूसरे को बोलते हुए कुछ फ्रेजेस अच्छे और इडियम्स को यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे ही डेली इंग्लिश में हम क्या क्या कब कब यूज़ कर सकते हैं आप सीखेंगे मेरे साथ मेरे इस वीडियो में। सो यू आर वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद चेरी वंस अगेन। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन ऑल्सो। और एक सबसे बड़ी बात ये है आज के इस वीडियो में कि मैं इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस करूंगी जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे और आप जीत सकते हैं एक टैबलेट। रियली? यस। सो अगर आप चाहते हैं इस टैबलेट को जीतना तो आंसर जो है उसको ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और एक चीज़, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा दैट विल आई टेल यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। So here is first sentence for you, that is जारी रखें। अब जारी रखें आप कहेंगे कि कंटिन्यू होगा, लेकिन कंटिन्यू की जगह अगर हम कुछ बेटर बोल सकें तो वो होगा गो ऑन। जैसे कोई कुछ परफॉर्म कर रहा है, कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए हम बोलेंगे गो ऑन। जैसे बच्चे क्लास में काम कर रहे हैं तो भी हम कहते हैं हे गो ऑन, मीन्स जो भी वो कर रहे हैं उसके साथ आप कंटिन्यू करो। तो इसी तरह से आगे चाहे आप इसके साथ कुछ वर्ड ऐड करें या ना करें तब भी ये अकेला वर्क करेगा। और अगर साथ में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे एक ये सिंपल सा है कि नाटक करते रहें, ये होता है कि जैसे कई बार हम नौटंकी करते हैं, सोने की नौटंकी करते हैं, बच्चे के साथ कुछ भी ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, इन दैट केस यू कैन से गो ऑन प्रिटेंडिंग। नाटक करते रहिए, गो ऑन प्रिटेंडिंग। तो इसी तरह से जैसे हम कहते हैं गो ऑन ड्राइविंग, अब ड्राइविंग करते रहिए। इसी तरह से आप अलग अलग वर्ड्स इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि हम कहते हैं हम ज़्यादा देर तक ऐसे जारी नहीं रख सकते, ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो कोई ऐसा काम हो सकता है कि जो हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, ये उसी का नेगेटिव है। वहाँ पे हम कह रहे थे गो ऑन, यहाँ पे हम कह रहे हैं वी कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर। हम इस तरह से ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, वी कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर। तो इसी तरह से इसका पास्ट फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, वेंट ऑन। गो ऑन की जगह आप वेंट ऑन यूज करेंगे जब आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। अब जैसे कई बार हमें बोलना होता है कि उसको टाल दिया या मुझे टाल दिया, दैट इज टालना वर्ड है, इसके लिए आप यूज करेंगे पुट ऑफ। तो यूज कैसे करते हैं? अब यहाँ पे है कि तुम हमेशा मुझे टाल देते हो, यू ऑलवेज पुट मी ऑफ। तुम हमेशा मुझे टाल देते हो। और पुट ऑफ जो है वो हम कोई चीज़ जो पोस्टपोन हो जाती है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बोलचाल बंद होना। जैसे किसी की लड़ाई हो गई है, वो आपस में बात नहीं करते, इन दैट केस हम क्या यूज़ करेंगे? नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स को यूज़ कैसे करेंगे? जैसे कि हम कहते हैं कि उनकी आपस में बोलचाल बंद है, जैसे कि वो आपस में बात नहीं करते हैं, तो इन दैट केस वी विल यूज़ दे आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद ईच अदर। वो आपस में बात नहीं करते हैं, उनकी लड़ाई हुई है। एग्जैक्टली सिर्फ इतना कुछ बोलने के बजाय हम सिर्फ इतना बोलेंगे दे आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। एंड नेक्स्ट है जैसे कि कई बार हम किसी से बात कर रहे होते हैं और सामने वाला हमें जवाब ही नहीं देता, तो अब हम कहते हैं तुम्हारे मुंह में दही जमा है क्या, बोल क्यों नहीं रहे हो? इन दैट केस यू विल यूज दिस फ्रेज कैट गॉट योर टंग। तो इसको यूज कैसे करेंगे? जैसे हम कहते हैं क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, तो उस तुम्हारे मुंह में दही जमा है क्या? हैज द कैट गॉट योर टंग। देखो ये थोड़ी सी ऐसे फ्रेजेस हैं जो अगर आप अपनी इंग्लिश बोलने में यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश और बेहतर हो जाएगी, बेटर हो जाएगी।
कुछ इस तरह का फ्रेज है कि आप यूज़ करना चाहते हैं कि आने वाला है, जैसे कि मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरा एनिवर्सरी आने वाली है, इस तरह का कुछ हम जब कहना चाहते हैं तो हम जो फ्रेज यूज़ करेंगे दैट विल बी अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर। तो इसमें यूज़ कैसे करेंगे इसको, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरा बर्थडे आने वाला है, माई बर्थडे इज़ अराउंड द कॉर्नर, माई बर्थडे इज़ अराउंड द कॉर्नर। हम बड़े खुश होते हैं जब बर्थडे आने वाला होता है, तो 2-4 दिन पहले तो शोर डालते ही हैं। तो आप जब थोड़े दिन पहले अगर आप किसी को बताना चाहते हैं, इवन 1 मंथ पहले भी आप इस फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं। या फिर हिज बर्थडे इज़ अराउंड द कॉर्नर, उसका बर्थडे आने वाला है, या कुछ भी। सो वी हैव टू प्लान समथिंग फॉर हिज और हर बर्थडे। अब जैसे कई बार हम कहते हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा, अब ये होता है कि ये कब हम यूज़ करते हैं कि जब हम किसी को नो कहना चाहते हैं, कोई हमें कोई काम बोल रहा है, मूवी जाने के लिए बोल रहा है, डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है, पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा है, इन दैट केस हम कई बार कहते हैं आई डोंट फील लाइक इट, आई डोंट फील लाइक इट, आई एम सॉरी। तो किसी को सिर्फ नो बोलना है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सिंपल नो आई डोंट वांट, इस तरह से बोलने के बजाय आप सिंपल इतना बोल सकते हैं आई डोंट फील लाइक इट। नेक्स्ट इज दबे पाव आना। अब कई बार आपने सुना होगा कि ऑफिस में या कई बार कि जो बॉस है वो हमेशा चेक करने के लिए दबे पाव आते हैं तो और भी कई जगह हम इसको यूज़ करते हैं, तब हम यूज़ करेंगे टिप टॉट, टिप टॉट। तो यूज़ कैसे करते हैं इसको, जैसे हम कहते हैं कि वो दबे पाव कमरे में घुसा, मीन्स दबे पाव वो कमरे में आया, इन दैट केस वी विल यूज़ ही टिप-टॉड इनटू द रूम, ही टिप-टॉड इनटू द रूम। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ही केम वगैरह हमने यूज़ नहीं किया, सिंपल ये इटसेल्फ वर्ब है, ये वर्क करेगा, टिप-टॉड इनटू द रूम। नेक्स्ट इज बक बक करना, जो इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज़ प्रैटल, प्रैटल। तो प्रैटल में इसको यूज़ कैसे करते हैं, जैसे हम किसी को कहते हैं कि अपनी बक बक बंद करो, इन दैट केस वी विल से स्टॉप योर प्रैटलिंग, स्टॉप योर प्रैटलिंग, या फिर डोंट प्रैटल, स्टॉप योर प्रैटलिंग एंड डोंट प्रैटल। नेक्स्ट इज, जैसे ये क्या होता है कि दो बंदों में छीना झपटी हो जाती है, जैसे यू कैन से एक तरह की हाथापाई हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इन दैट केस अक्सर बच्चों में भी हो जाता है। सो जो वर्ड हम यूज़ करेंगे दैट इज़ टसल, टसल। तो यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में इसको, तो हम बोलेंगे छीना झपटी मत करो, बच्चों को भी कह सकते हैं, इन दैट केस हम बोलेंगे डोंट टसल, डोंट टसल। सो इट्स योर प्रैक्टिस टाइम नाउ। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है जिसके आंसर में आपको मिलेगी एक टैबलेट। आपका क्वेश्चन है कि जब मैंने फ्रेज यूज़ किया था गो ऑन, उसका पास्ट टेंस मैंने क्या बताया था। और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो हेयर इज फर्स्ट सेंटेंस, जारी रखे। क्या बताया था, कंटिन्यू नहीं, व्हाट वाज दैट, यस गो ऑन। नाटक करते रहो, ड्राइविंग करते रहो, जो भी कहना है करते रहो, कैसे कहेंगे, यस। नेक्स्ट, हम ज़्यादा देर ऐसे जारी नहीं रख सकते। थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है इसलिए मैंने डिस्प्ले कर दिया, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस है, वी कांट गो ऑन। नेक्स्ट है, ये आप देखिए मैंने क्या बताया था इसके बारे में। नेक्स्ट, नेक्स्ट टालना, इसको कैसे कहेंगे, यस पुट ऑफ। नेक्स्ट, तुम हमेशा मुझे टाल देते हो, यस या। नेक्स्ट, बोलचाल बंद होना को कैसे यूज़ करेंगे, या नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। नेक्स्ट इज, उनकी आपस में बोलचाल बंद है, या आजकल उनकी आपस में बोलचाल बंद है, ये। नेक्स्ट, मुंह में दही जमा है क्या, बोल क्यों नहीं रहे, यस ये तो मेरा फेवरेट है आज का। नेक्स्ट है,
क्या हुआ, मुंह में दही जमा रखा है क्या? यस. नेक्स्ट इज आने वाला है, जैसे मैंने बताया था. यस, अराउंड द कॉर्नर. नेक्स्ट. एंड नेक्स्ट इज बक बक करना इज prattle. Next is stop your prattling means क्या कहेंगे? अपनी yes बक बक बंद करो. And next is छीना झपटी. छीना झपटी को कैसे यूज करेंगे? tussle. And next is छीना झपटी मत करो. Yeah. हे गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर क्लिक कीजिएगा. और वन मोर थिंग, अगर आप इस वीडियो में जो गिव अवे है अगर उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वो मैं पोस्ट करूँगी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और दैट इज़ ऑल्सो विद द सेम नेम लर्न इंग्लिश विद चेरी. यू हैव टू फॉलो मी देयर टू. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.